मैंने आपको बताया आईएसएम जो है हमेशा मिकमैक एनालिसिस के साथ जो इंटीग्रेटेडली यूज होता है जितनी भी रिसर्च है। मिकमैक एनालिसिस का नाम है क्रॉस इम्पैक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाइड टू क्लासिफिकेशन। ये फ्रेंच या जर्मन वर्ड है जिसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके किया। अब उसने किया क्या, आपके कितने वेरिएबल्स है 10 को रो में लिख दिया, 10 को कॉलम में लिख दिया और इनको सेंटर से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास 4 क्वार्टर्स बन, ठीक है। अब पहला जो क्वार्टर है वो पहला क्लस्टर ये कहता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स आएंगे वो ऑटोनोमस होंगे। ऑटोनोमस का मतलब पता है, वो ना किसी को ड्राइव कर रहा था ना किसी को डिपेंड कर रहा था, एक दूसरे से लिंक नहीं होती। जो इसके अंदर आते हैं ना उसको डिलीट कर देना चाहिए खुद ही, जैसे आपने AHP में इनकंसिस्टेंसी पढ़ी। जो वेरिएबल इस क्वार्टर के अंदर आएगा आप उसको डिलीट कर सकते हैं, वो आगे मैं आपके मॉड्यूल में बताऊंगा कैसे आता है। सेकेंड क्वार्टर वो है जो हाईली डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये नीचे आप देख रहे हैं डिपेंडेंस पावर है, इधर है ड्राइविंग पावर, वीक और स्ट्रॉन्ग। इस क्वार्टर के अंदर वो वेरिएबल होते हैं जिनकी ड्राइविंग पावर कम है, डिपेंडेंस पावर ज्यादा है। जब इनकी डिपेंडेंस पावर ज्यादा होगी तो इसके अंदर जो वेरिएबल आएंगे वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड जो क्वाड्रेंट है इसको हम लिंकेज या मॉडरेटिंग या मेडिएटिंग भी कह सकते हैं। इसके अंदर जो आते हैं इनकी डिपेंडेंस भी हाई होती है और ड्राइविंग भी हाई होती है। ये वेरिएबल वो होंगे जो मॉडरेटिंग रोल प्ले करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हाईली इंडिपेंडेंट क्लस्टर है, इसके अंदर हाई ड्राइविंग पावर है जबकि लो डिपेंडेंस पावर है। अब हमारे केस के अंदर अब हमने ये वैल्यूज जो पुट की है, 5वें की ड्राइविंग 10 थी, डिपेंडेंस 1 थी एंड सो ऑन। अब इस हमारे केस के अंदर वेरिएबल नंबर 2, 3 एंड 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल नंबर 4, 8 एंड 10 जो है वो मीडिएटिंग रोल प्ले कर रहे हैं। वेरिएबल नंबर 1, 6, 7 एंड 9 जो है मैं ये पहले 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर वाले 4 डिपेंडेंट है, जो दरमियान वाले 3 है ये मॉडरेट। दोनों हो सकते हैं। मॉडरेटिंग लिंकेज कहते हैं, मॉडरेटर या मीडिएटर, वो क्वांटिटेटिव में आप दिलाते हैं। मैडम आपने क्या पूछा? ये आया है इनकी ड्राइविंग पावर और डिपेंडेंस पावर के साथ में। 5 की ड्राइविंग पावर, ये 5 वैल्यू नंबर है ना, 5 की ड्राइविंग पावर 10 थी, ये ड्राइविंग पावर है, ये डिपेंडेंस पावर है। पीछे चले जाते हैं, ये देखिए आप सिर्फ 10वां बताइए, 10वें की ड्राइविंग पावर कितनी है 7 और 10वें की डिपेंडेंस पावर है 6। ये देखिए 10वें की ड्राइविंग पावर 7 थी, डिपेंडेंस 6। जैसा बराबर सिंपल है। अब आपको मिकमैक एनालिसिस से हमने ये भी बता दिया कि हमारे इतने वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इतने डिपेंडेंट है, इतने मॉडरेटिंग। इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या फायदा होगा कौन बता सकता है? मॉडल टेस्टिंग हो सकती है नेक्स्ट स्टेज में, फ्यूचर में, ठीक है। ओके, देयर आर सम लिमिटेशंस टू ISM. That opinions and inputs of selected experts group may include a little element of bias. ISM-based model presented in research is not being statistically tested and empirically validated. ये जो हमने मॉडल बनाया है statistically टेस्ट नहीं हुआ। ISM को अपसेम की मांग है, ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ये मैंने मॉडल बनाया है इसको टेस्ट, ठीक है। एंड देयर इज चांस एंड पॉसिबिलिटी a few factors or variables might be overlooked or ignored. हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैक्सिमम लिटरेचर रिव्यू करने की, लेकिन हो सकता है कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर हमारे एक्सेस में ना आया हो, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट वेरिएबल आ सकते हैं जो हमसे मिस हो गए हो, तो ये देयर इज चांस। But we can use as a mixed method. Yes. और अल्टीमेटली जो हम सोचते हैं मिक्स मेथड क्वालिटेटिव ग्राउंडेड थ्योरी बची है दुनिया के अंदर, उसमें तो बायसनेस है। बट हियर वी कैन टॉक क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव है, और फिर उस क्वांटिटेटिव मॉडल को लेके हम आगे एक्चुअल डाटा या स्केल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वहां आपके पास फ्यूचर स्कोप क्या, डायरेक्शन क्या है? आप अपना ही बनाया हुआ मॉडल, एमफिल में मॉडल बनाया तो PhD में टेस्ट कर सकते हैं, PhD में बनाया तो पोस्ट डॉक्टरेट में टेस्ट कर सकते हैं, या एक ही काम PhD में भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग पाथ एनालिसिस या स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल, सॉफ्टवेयर ऑफ एमओएस और लेजर यूज कर सकते हैं CFA निकालने के लिए और टेस्ट करने के लिए। इसकी हाइपोथेटिकल मॉडल है।
और इस दिस काइंड ऑफ स्टडी कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू द सेक्टर्स ऑफ द प्रीवियस अदर एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड जो लेटेस्ट स्टडी था इसमें दुनिया में बहुत सारा काम है, पाकिस्तानी को नाम ही नहीं है, इंशाल्लाह हम पहले पाकिस्तानी होंगे इस पे काम करेंगे। हाइब्रिड अप्रोच कुछ लोगों ने यूज की है, आईएसएम को फजी टॉक्सिस के साथ यूज किया, आईएसएम और एएचपी को इंटीग्रेट करके एक पेपर लिखा गया, आईएसएम को एएनपी के साथ, आईएसएम को क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट के साथ, पाथ एनालिसिस के साथ, स्वॉट एनालिसिस के साथ, टोटल इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है, इंटरप्रेटिव रैंकिंग प्रोसीजर है, ये सारी इंडिपेंडेंटली अलग से टेक्निक्स हैं जिनको सीखा जा सकता है और इनमें से कोई एक, दो या तीन टेक्निक्स को मिक्स करके भी पेपर लिखा जा सकता है। मेरा साहब यासिर, जो डॉक्टर यासिर है, उनका भी पेपर आ रहा है कॉन्फ्रेंस में, उसमें हमने स्वॉट एनालिसिस और एएचपी का इंटीग्रेशन यूज किया और ऐसे पेपर बहुत बड़े हैं, 6 या 7 आपको टोटल लिटरेचर से पेपर मिलेंगे और ये जब आप ये जो मिक्स मेथोडोलॉजी के साथ मिलते जुलते हैं, ये सारी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग टेक्निक्स हैं। कोई क्वेश्चन है पूछ लें। अब इसके बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जिन लोगों ने नमाज पढ़नी नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लें। ओके, ये जो हायरार्की हमें ये बता रही है कि ये 10 रीजंस थे एक प्रॉब्लम के और उनमें से इनको हमने एक स्ट्रक्चरल मॉडलिंग शेप दे दी। अब आईएसएम को किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं आप, जरूरी नहीं जैसे एएचपी में एक एग्जांपल है कि कोई कंपनी की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है तो यू कैन यूज आइदर आईएसएम। अब ये हायरार्की ये बता रही है कि जो बैरियर नंबर या फैक्टर नंबर 5 है ये सबसे खतरनाक है। अगर आप सबसे पहले इसकी गर्दन पे हाथ डालेंगे तो बाकी सारे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरे वेरिएबल्स ये जो 3 है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बैरियर नंबर 3 जो है वो इससे अपने ऊपर से इनको ठीक कर रहा है। यानी ये आपको हायरार्की पूरी ये बता रही है कि कौन सा वेरिएबल आगे से फर्दर किस वेरिएबल को डील करता है, या अगर हमने ये वेरिएबल खत्म करना है तो हमें किसको ठीक करना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये पूरी हायरार्की के अंदर आपको समझ आ जाती है कि विच वेरिएबल इज ड्राइविंग टू विच वेरिएबल एंड विच वेरिएबल इज, अगर हम किसी एक वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट? So it means that in this situation, these 4 dependent variables are least affecting, while the independent are most affecting for the problem. ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है आपको सिखाने के लिए। आप इसको मैनुअली अगर कागज पेंसिल पे कर लेंगे तो जरा जल्दी कर लेंगे। ये डाटा दिया है रिसर्च पेपर से, टॉपिक का उसका बैरियर्स टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन इन ऑर्गेनाइजेशन कि TQM जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई क्यों नहीं हो पाती, उसके क्या क्या बैरियर्स हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, पब्लिश डाटा, ये उन्होंने 12 बैरियर्स जो है उसी तरीके से आइडेंटिफाई करके एक्सपर्ट ओपिनियन लेके लिटरेचर रिव्यू के बाद एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद फाइनलाइज किया स्ट्रक्चरल सेल्फ इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स बना दिया। अब आपने करना ये है कि आप इसको मैनुअली लाइंस भी क्वेश्चन कराना करें, इससे पहले आपने इनिशियल रीचेबिलिटी बनाना है। इनिशियल रीचेबिलिटी से मैं आपको ट्रांजिटिविटी करनी सिखा दूंगा। ट्रांजिटिविटी करने के बाद फिर आप उसको मैनुअली 5 से 10 मिनट के अंदर लेवल पार्टीशन करने का मॉडल अपना खुद बनाएंगे। ठीक है, ये डाटा है, इसमें कोई एरर नहीं है। इससे अब आपने वो 1 0 वाली वैल्यूज बनानी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं बैक स्लाइड पे चला जाता हूं, पहले आप इसको एज इट इज ले लें, या इस मैट्रिक्स को यहीं पे रखते हुए आप डायरेक्ट इससे इनिशियल बना लें। अगर कोई समझ से आए b या a की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें तो मैं से मामूली पूछ ले, बजाय इसके पीछे ये आपका इस पर बनेगा, इस तरह से बनेगा। आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। ये 12 इधर से इधर शुरू कर लें, इधर से शुरू कर लें, वो देखने का फर्क है। ठीक है, ये आपका एक वैल्यू हो गई। अब इसके अंदर ये ट्रांजिटिविटी चेक की है, इसमें हम देखें कुछ वैल्यूज है 1 मार्क किए हैं स्टाइल, इसमें 1 2 एंड 3 एंड 4 सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, 4 5 है, इसका डाटा इतना ज्यादा इसमें एरर्स मिनिमम है। कुछ लोगों को ये 40 आ जाते हैं, इट मींस देयर इज सम एरर इन योर डाटा। एक्सेल जरा वो फाइल को वो तो से कर देना अपडेट।
ओके जी, ये आपका जो है वही मैट्रिक्स इनिशियल रीचेबिलिटी आ गया। ओके चले, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ट्रांजिटिविटी चेक करना मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ये मैनुअली मैंने खुद सीखा है, लेकिन ये 100% काम करता है। सॉफ्टवेयर इसको किस तरह से कैलकुलेट करता है, डोंट नो। मैनुअली अगर 1 और 2 को ए और बी रखे हैं, फिर 3 4 5 6 सारों को 1 बाय 1 सी रखे, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसके अंदर आप करते ही हैं, देखिए फर्स्ट के अंदर सारी वैल्यूज 1 है, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इसकी ट्रांजिटिविटी ओके है। सेकंड वेरिएबल को हम लेते हैं, सेकंड रो को। सेकंड रो के अंदर आप देखिए कितने 1 आ रहे हैं, सिर्फ 2 का 2 के साथ आ रहे हैं, इसका किसी और के साथ रिलेशनशिप ही नहीं है, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड रो के अंदर देखें, थर्ड रो से ट्रांजिटिविटी स्टार्ट होगी, या आप ये कह सकते हैं पहली और दूसरी रो की ट्रांजिटिविटी बिल्कुल ठीक है, उसका डाटा बिल्कुल ठीक है। थर्ड रो का आप देख रहे हैं, इसके अंदर 3 1 है, फिर 1 एंड फिर एंड पे 1, राइट। इट इज शोइंग कि जो थर्ड वेरिएबल है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और 8 9 10 11 12 को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, जिन वैल्यूज के साथ इसका रिलेशनशिप 0 है उस वाले रो को हाइड कर देना है। 3 का 1 के साथ 0 है, गौर से देखिएगा, 3 का 1 के साथ 0 है, इस रो को हाइड कर दें। अब 3 का 2 के साथ 1 है, 3 का 5 के साथ 0 है, 5 वाली को हाइड कर दें। थर्ड रो का हम ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, 3 का 7 के साथ 0 है, 7 को ऑफ कर दें, आप ऑफ एंड ऑन समझ लें। अब 3 का रिलेशनशिप है 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, उसके बाद 6 8 9 10 11 एंड 12, क्लियर। अब आपने करना क्या है, जिनका 3 के साथ 0 था उसको ऑफ कर दिए, ये समझ लें, हाइड कर दिए। अब आपका ये 3 वाले रो को मैंने हाईलाइट किया हुआ, ये सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। अब ये नीचे और ऊपर मैट्रिक्स में इसके साथ वो वाली रोज हैं जिसका इसके साथ रिलेशनशिप है, 1 का मतलब रिलेशनशिप है इसके साथ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जो वैल्यूज तो ऑलरेडी 1 है उनको तो हम चेंज करना ही नहीं चाहते, जो वैल्यूज 0 है उनको हमने चेक करना है। पहले आप 3 का फर्स्ट 0 देखेंगे, ज्यादा समझ आएगा जो हाइड की है वो क्यों की है, जो रखी है वो क्यों रखी है। ये जो लाइन सिलेक्ट की हुई है, इसके अलावा नीचे वाली और ऊपर वाली लाइन, इन सब का थर्ड के साथ रिलेशनशिप 1, ठीक है। अब देखिए थर्ड का जो 0 है, इसकी पूरी रो के अंदर देखना है, कोई 1 तो नहीं, 8 मिनट ओके। आगे चले जाए, फिफ्थ पूरी रो के अंदर देखना है, कोई 1 तो नहीं है, इट्स ओके। अब आप देखिए 7 के अंदर पूरी रो के अंदर देखिए नीचे 1 नजर आ रहा है, 1 2 3, ये 3 जगह पे एरर की है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू को 7 को 1 कर देंगे, बल्कि इसको 1 स्टार कर देंगे। क्लियर, बाकी सारे ऑलरेडी हो गए। ये देखिए हमने करना ये है, ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जिसको आप समझने के अपना एक झटका हमने फॉर्मूला लगाया। थर्ड रो की ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं, थर्ड रो के साथ पहले वो वाली सारी रो ऐड कर दी जिसके साथ रिलेशनशिप है। अब इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं या एज इट इज इस रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस रो के अंदर जितनी वैल्यूज 1 है वो ठीक है, जितनी वैल्यूज 0 है ना उनको अंदर ट्रांजिटिविटी एरर आ सकता है। अब जो पहली 0 है वो पूरे के पूरे कॉलम में देखना है, अगर इस पूरे कॉलम में कहीं भी एक भी 1 होता तो इसमें भी 1 हो जाएगा, चाहे जरूरी नहीं सारे 1 हो, कोई एक यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे किसी एक जगह 1 होता है या 2-3 जगह होता है, 0 नहीं रहेगी, ये 1 हो जाएगी। और 1 के ऊपर हम स्टार डाल के मेंशन कर देते हैं कि ये एरर था जो रिस्पोंडेंट ने किया। ये इसके अंदर अगर कोई 1 या 8 मींस कि हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये वैसे ठीक है, सिर्फ 0 को पकड़ने हमने डायरेक्ट 5वें पे आ जाए, पूरी रो कॉलम के अंदर आधे रिकॉर्डिंग
पूरे कॉलम के अंदर कोई भी 1 नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी ठीक है। 7th वैल्यू ऐसी थी कि जिसको, यानी इसका मतलब ये है कि तीसरे का हमने 7वें के साथ तो 0 रखा है, लेकिन 7वें का 8वें के साथ 1 है, वो ए बी सी। तीसरे को ए रखे, 7वें को बी रखे और 8वें को सी रखे। इसी तरह ये और ये, तो ये 3 एरर्स आ रहे हैं, ये 4 एरर्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा 0 का मतलब है, इसको हमने मान लिया। But besides that, I will go in definitions. Third has a relation with 8. 8 relation has 7. ठीक है, But 7 not have relation with 3. You can say that कि आपस में sequence में सब इससे कम किया जाएगा। किस तरह? हाँ यार, वही आ रहा है ना, आप इसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। वही है, हाँ वही है। हाँ, इनकी वजह से हुआ ना, ये 7 की रो के अंदर ये जो इनकी वजह से। बट आपने चेक इसको इस तरह से करना है, उसको इतनी डिटेल में जाएंगे आप वो कॉम्प्लेक्स करेंगे। I love you यार, the style, जिनका style क्या बोलते हैं हमारा क्या तुका क्या बोलते हैं? किधर से नहीं कह रहे? नहीं वो नहीं इंडिया में जुगाड़ साथी जुगाड़ है ना। I love that कि देखिए वो सस्पेंस था खत्म, फिर कोई साफ से बताएगा ना, बता देंगे नहीं बता, ठीक है। अब ये सादा तरीके से इसको 1 मिनट, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगता है वो सारे मैट्रिक्स को ठीक करने में। अच्छा, जो आपने 1 चेंज करनी है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने चेंज करना है ना 1, इसी तरह आपने पूरा कॉलम कॉपी करके नीचे पेस्ट करना है। चेंजेस नीचे वाले मैट्रिक्स में करनी है, इस मैट्रिक्स से ओरिजिनली रहने देना। चेंज जो की ना 1 स्टार, वो नीचे जाने करनी है नए मैट्रिक्स के अंदर। इसको कॉपी करके इसका डुप्लीकेट मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है, उसके अंदर चेंज करते जाना, फिर वो आपका फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। क्योंकि अगर आप इसके अंदर चेंज करेंगे ना, तो फिर वो आपके उसका क्या होगा, अगर आप इसी के अंदर चेंज करेंगे तो आपके सारे का सारा मैट्रिक्स 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई एक वैल्यू भी 0 नहीं देगी। मेरे ख्याल में हमें 3 करने पड़ेंगे, 2 कॉपी करने। नहीं 2 कॉपी, 3 से हम हाइड साइड करते जाएंगे और तीसरे पे लगाते जाएंगे। नहीं, इसको हाइड किया, अब ओके हो गया ना। अब ये देख लें, मैं आपको भी ठीक हो गया जी। इसके अंदर अब हमने इस सारे को अनहाइड कर दिया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल V। तीसरे का 7वां जो था वो हमने 1 कर लिया, और इसको हमने, इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्राउन कर देते हैं, सीखने के लिए कि जी ये एक एरर आया था, ठीक है। अब आपने चौथे पे चले जाना। चौथे का पहले के साथ नहीं, पहला ऑफ। चौथे का दूसरे तीसरे चौथे के साथ है, उसके बाद 5वें और 6ठे के साथ नहीं, ये 2 हाइट। चौथे का उसके बाद सारों के साथ है। अब आप देखें खुद ही जरा, ओके छठे में ओके, 6ठे के अंदर एक आ रहा है बस, और कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम कंट्रोल C करके 4th के 6ठे कर देंगे। क्या नेक्स्ट वीक करते हैं सर। अब 5वें का, अच्छा आपने एहतियातन ट्रांजिटिविटी सारी रोज की चेक करनी है, जरूरी नहीं एरर हर रो भी नहीं है, एहतियातन हर रो की चेक कर लेनी है अपनी तसल्ली के लिए। समटाइम कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक भी एरर ना निकले, आपका डाटा कितना अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक भी एरर निकलेगा तो मसला बन जाएगा। अब 5वें के ऊपर आ जाए। 5वें का पहले के साथ नहीं, हाइट, उसके बाद इसका सारों के साथ है, तो ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद 6ठे पे आ जाए। 6ठे का पहले 5 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, इनको हम हाइड कर देंगे। उसके बाद 6ठे का 7वें 8वें के साथ नहीं, 9 के साथ है, 10 के साथ नहीं है, हाइट, और 12 भी हाइट। अब आप 6ठे को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए जरा 2 आ रहा है इसमें, ये 2 आ गया, 2 में आ रहा है, सिर्फ 2 में आ रहा है, तो 6ठे का ये देखो ना,
इसके 0 के नीचे कोई 1 नहीं है, इसके 0 के नीचे एक 1। 1 के नीचे 0 नहीं देखें, 1 को तो देखना ही नहीं ना, सिर्फ 0 को देखना है, सिर्फ 0 को देखना है। 0 के नीचे कॉलम में एक भी 1 आ गया 0 को 1 कर देना। हम ये चाहते हैं कि ट्रांजिटिव को रिलेशनशिप ब्लैक ना जाए, हाँ कोई रह ना जाए, कोई एरर ना आए, ठीक है। इसका एक और फायदा भी है, यहाँ पे ट्रांजिटिविटी एक और चीज बताती है। सम टाइम आपने अभी जो मैंने मॉडल बनाया था 5 लेवल रखे थे, अच्छा सम टाइम क्या होता है जब ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करते या कोई एक जगह पे ट्रांजिटिविटी एरर आ गया, लेवल तो 5 आ गए लेकिन पहले लेवल का दूसरे लेवल का साथ लिंक नहीं बना, यानी बीच में एरो की कोई नहीं है, वो ट्रांजिटिविटी निकालती है। अब ये जो 1 आपने इसमें कर दिया ना, इसका मतलब ये कि छठा दूसरे को ड्राइव कर रहा है, छठा नीचे आएगा दूसरा ऊपर आएगा, एरो की बनेगा, छठा दूसरे को ड्राइव कर, यानी जब हम ट्रांजिटिविटी चेक नहीं करते हमारा मॉडल बन सकता है लेकिन एरो कीज नहीं लगते, हाँ इनकम्प्लीट बनेगा, ठीक है। ले जी अब इस तरह 1 by 1 करके हम 7वां आ गया, 7वें का दूसरे के साथ है और 7वें का इसके बाद दूसरे से लेके छठे तक 11वें के साथ है, 12वें के साथ नहीं है। ये हाइड करने का फायदा ये होता है कि आपको गलती ना लगे, डायरेक्ट वो कॉलम आपके सामने आ जाए, वो रोज आपके सामने आ जाए। हम उसको बगैर हाइड किए भी कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको एरर आ सकता है। ये एक्सेल भाई आते हैं हेल्प करते। अच्छा जी ये ओके 9, ठीक है। अब देखें आप इसमें खुद ही एक्सपर्ट हो गए। कंट्रोल सी 7वां जो है इसके 9 के अंदर आ गया। ये अब हम 8वें पे हैं। ये दुनिया में किसी को नहीं आती। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप लोग समझ लें कि 50,000 रुपये भी दुनिया में कोई ले गई ये 2 मेथोडोलॉजी सिखा देना तो वो लोग लकी होंगे जिनको सिखा रहे हैं। पाकिस्तान में ढूंढने चले जाए, किसी को ISM आती है, ढूंढने चले जाए किसी को HPS नहीं है। लेकिन ये आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको इसके ऊपर ना हम मिलके इसकी ऑटोमेटिक टूल डिजाइन हाँ यार सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इसके। अच्छा एक चीज मुझे आज पता चली है, AHP के ऊपर उन्होंने 5-6 सॉफ्टवेयर बताए। ISM पे अभी पहले एक जॉन वॉरफील्ड ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया था लेकिन वो विंडो XP पे भी नहीं रन होता, वो ऑब्सोलीट हो चुका है। एक कोई मैक्सिको के लोग उन्होंने पूरी दुनिया में अपने कंसल्टेंट भी लोकेट कर दिए, आपको वहां से कंसल्टेंसी की उन्होंने फी रखी हुई है और उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया। ismgo.com वेबसाइट पे जाके इस पॉसिबल जॉब ये कर रहे हैं, बड़ा आसान से हो सकता है। ये कंप्यूटर की ऐसा हो सकता है अगर मैं कामयाब हो गया तो आई विल शेयर। अब साथ के साथ तो ये मुझे बड़ा कहा कि आधे नहीं है सर, ये आपके काम है, मुझे भी होता है, लेकिन आज बाकी इंटरेस्ट हो कमर्शियल। अच्छा ये जब आप एक्चुअली करेंगे इट विल क्रिएट फन। मैंने एक लोग इसमें मुझे डाटा एनालिसिस भेजते हैं, बड़े बड़े प्यारे कलर्स इसमें भर के ना भेजते हैं, वो कलर्स के साथ आपको ज्यादा इजी हो जाता है। अब देखें ये नीचे जब आपका मैट्रिक्स बन रहा है, ये नीचे तो ये मैट्रिक्स आपको बता रहा है, क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ भी हमारा एरर था। ये जो 1 कलर ब्राउन किए ये पहले 0 थे, इसके बगैर हमारा डाटा नहीं बन सकता। अब 8वें की चेक कर लेते हैं जी। 8वें का पहले के साथ नहीं है, दूसरे के साथ है, तीसरे चौथे 5वें के साथ नहीं है, 8वें का छठे साथ है, 12वें के साथ ले जी। ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, सारे ओके हैं, बस ठीक है। वो चेक नहीं करना, 1 को तो चेक ही नहीं करना, 9 को चेक करेंगे। 9 का अच्छा जिसका सिर्फ 9 का 9 के साथ है उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसका किसी और से रिलेशनशिप ही नहीं। 10 का देखेंगे जी, 10 का 1 के साथ नहीं है, हाइट 3 4 5 के साथ नहीं है, हाइट 6 7 के साथ है, 8 के साथ नहीं है, और
It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay. 11th आ गया, 1 के साथ नहीं है, 2 के साथ है, उसके बाद 8 के साथ भी नहीं है, 10 के साथ भी नहीं है और 12 के साथ भी नहीं है। ले जी, अब इसके नीचे कोई ऊपर से ले लेता है। ओके ओके, सारा ओके। 11 का नीचे नहीं आने दो हम बस। हाँ, इसको ऊपर से देखें, ऊपर से देखना बस जीरो के ऊपर वाला आ गया, नीचे वाला आ गया, देख लेना। 11 हाईलाइट कर लिया ना, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो या कोई एक हो, उस लाइन में उस लाइन में बोलिए। जीरो के अगर ऊपर की बात होगा तो उसको बंद कर बिल्कुल पूरे कॉलम को देखना है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक पूरे कॉलम को देखना है। पहली दफा वैसे जीरो नहीं बंद कर दिया, वरना तो जीरो कर देते। अनहाइड, ये ओके था जी। अब 12 का देखते हैं। 12 का 1 के साथ नहीं है, 12 का 3 के साथ नहीं है, 5 6 के साथ भी नहीं है और 9 के साथ नहीं है। 3 में है, 5 में नहीं है, 6 में है, 3 और 6 9 3 6 9 इसका 3 6 9 ठीक होगा जी। ले जी, आपकी यहाँ पे ट्रांजिटिविटी ओके हो गई। ये आप ऊपर वाला आपका इनिशियल मैट्रिक्स बन गया, नीचे वाला अब आपका फाइनल मैट्रिक्स बन गया। अब आपको हर काम फाइनल मैट्रिक्स के साथ करना है, कॉनिकल बीसी से बना। अब आप इसका सम कर लेंगे तो आ गया ना इसका। ये देखें, इन्होंने इसको सिर्फ स्टारिक से 12 को अगर आप देखते हैं, ये 3 6 सर फिर रैंक की अहमियत है, जो रैंक से मैं कहता हूँ एक अहमियत है जो कोऑर्डिनेट है वो ऑटोमेटिकली बनेगी, हमें सॉफ्टवेयर में जाना है, मैनुअली लिखना है तो नहीं मैनुअली वो तो बने। अगर आपके 12 वेरिएबल्स है ना, अभी आएगा इसका, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो रैंक होते हैं ना, इसका आइडियल पर्पस पता है क्या है? आपके देखिए यहाँ पे 8 रैंक बन रहे और यहाँ पे भी 8 रैंक बन रहे, आपके लेवल पार्टीशन की 8 रैंक आइडियली ऐसा, लेकिन अनआइडियली यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आइडियल कंडीशन में जितने रैंक इधर होंगे उतने इधर होंगे, उतने ही लेवल बनेंगे हिरार्की के अंदर, ठीक है। ये इटरेशन बन गई, सेम वही। आप देखें सबसे पहले 2, अब देखें इसमें 2 और 9 में आपस में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन क्योंकि फार्मूला किसका इंटरसेक्शन रीचेबिलिटी से मैच हो रहा था, वो सारों के लिए सेम है। 2 और 9 फर्स्ट लेवल पे आ गए ना, इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं, टॉप लेवल पे आ गए। उसके बाद 11 आ रहा है जी, 11 के बाद आ रहा है 6 और 7, फिर 10 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर ये 3 4 12 आ रहा है, 1 और 5 आ रहा है, 5 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है। ये इसने कॉनिकल बनाया है, इससे कॉनिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे कॉनिकल से, जो हमने पहले एग्जांपल देखी थी कि बीच में जीरो है। आइडियली उस तरह बनते हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन इज रेयर टू अचीव, ठीक है। अब ये मॉडल है, वो 9 सबसे ऊपर थे, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। कुछ मॉडल्स में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 12 वेरिएबल है इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो 5वां वेरिएबल इसका डायरेक्ट इसके साथ रिलेशनशिप होगा। अब ये TQM की इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकती थी, उसके बैरियर्स कौन से थे? लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट थी सबसे खतरनाक, उसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स के दरमियान, उसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ रही है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आ रहा है, एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स क्वालिटी, ठीक है। इन तीनों की वजह से पुअर प्लानिंग हो रही है। पुअर प्लानिंग होने की वजह से इनएडिक्वेट यूज ऑफ एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क हो रहा है।
इनएडिक्वेट यूज ऑफ एम्पावरमेंट की वजह से कोई बेंचमार्किंग नहीं हो रही है ह्यूमन रिसोर्स डाइवर्सिटी की वजह से, और उसकी वजह से लैक ऑफ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर आ रहा है, और लैक ऑफ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट कल्चर की वजह से हाई टर्नओवर एट मैनेजमेंट लेवल आ गया, और एम्प्लॉइज रेजिस्टेंस कुछ नहीं। ये वो 12 वेरिएबल्स है जो टीपीएम को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट नहीं होने देते, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, इसमें सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है क्वांटिटेटिवली लिखना। अब मुझे वो जो सांप जमीन पे लगे हुए थे वो नहीं समझ। गुड क्वेश्चन। ये देख लें जी, आप इसकी बात कर रहे थे, ये हमने समझ लें कि अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए जैसे वो मेकअप करते हैं ना, हाइप क्रिएट करते हैं लोगों को, ये लेकिन इसके पीछे रियलिटी है। क्या रियलिटी है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये असल में मेरे ख्याल में आप ये बताना चाहते थे ना कि मैं असल में कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको हमने हाँ मैं बताना ये चाहता हूँ। देखिए ये बना कैसे है ये भी बता देता हूँ। ये मैनुअल है, आप टेबल पे कोई ये जो 10 वेरिएबल्स है कहीं भी अपनी मर्जी से प्लेस कर दो, लाइक 5 को देते हैं। मेरी बात सुनो, अपनी मर्जी से किसी भी पोजीशन पे प्लेस कर दो नजदीक के, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखो, जो पहला वेरिएबल है ना वो 1, 6 और 7, 9 को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। पहले से 4 एरो कीज निकलेंगे जो 6, 7 और 9 को हिट करते हैं। जो हमने मैं बता रहा हूं, सुनो, पहले से 4 एरो निकलेंगे, एरो 1 से लीड होगा, जिसको ड्राइव कर रहा है उसकी तरफ वो एरो का निशान होगा, इधर खाली उंगली होगी, ठीक है। ये सिर्फ 1 का हो गया। इसी तरह 2 का करेंगे, 3 का, 1 बाय 1 सारों को ड्राइविंग पावर से करेंगे ना, सिर्फ आपने ड्राइविंग पावर से, पहला कितनों को ड्राइव करना है, दूसरा कितनों को ड्राइव करना है, वो डिपेंडेंस खुद ब खुद आ जाएगी। तो क्या बात है, पहले से कोई वो नहीं होगा, पहले से निकल गया, लेकिन वो लाइन इतनी बड़ी है कि अगर हम लाइन को ये दे देंगे ना तो फादर में बैठ के बनाएंगे, ठीक है। फादर से नहीं, लेकिन ये रिसर्चर्स ने किया हुआ है, मैंने भी इसको खुद से अपने पास से कोई नहीं है, फ्री मांगी, रिसर्च पेपर्स में इसमें किया हुआ है। पर्पस समझाना ये है कि विदाउट अप्लाइंग आईएसएम सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि कोई इसको समझ नहीं सकता। अब इस सिचुएशन से आपको ये नहीं पता चलना इसमें सबसे खतरनाक कौन है, सबसे कम खतरनाक कौन है। और वो जो हमने मॉडल बनाया नेक्स्ट ये रिफाइन, ये रिफाइन इसने सारे गुंजल सॉल्व करके इसको एक लेवल में सिस्टमैटिक और कम्प्रिहेंसिव वे में अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना दिया। अब ये हर इजीली पढ़े लिखे बंदे के लिए समझ में आ सकता है। ग्राफ के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। ये ग्राफ की जो वैल्यूज है ना, ये ड्राइविंग पावर और डिपेंडेंस का है। ये ड्राइविंग पावर है, ये डिपेंडेंस है जो आपने फाइनल रिजेबिलिटी से लिया। एक बात याद रखनी है, ये जो आपने क्रॉस करना है ये सेंटर से करना है। अगर आपके वेरिएबल 7 होंगे ना तो आप 3 और 5, 3.5 से क्रॉस करोगे। अगर आपके वेरिएबल 16 है तो ये सेंटर वैल्यू 8 पे है। इसको सेंटर से बाइसेक्ट कर, इंटरसेक्ट कर, ठीक है। फिर 4 क्वाड्रेंट